जय साई राम। आपकी साई आंटी मोटिवेशन चैनल के माध्यम से आपके रूबरू। साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वार्तालाप के बारे में, बातचीत के बारे में। आप क्या सोच रहे हैं? बातचीत, वार्तालाप, ये कौन सा टॉपिक हुआ? वाह, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, हम सब एक दूसरे से बात करते हैं, अपने विचार उन तक पहुंचाते हैं, उनके विचार हम सुनते हैं, तब जाकर हमारी एक धारणा बनती है ना। मतलब यानी एक दूसरे से हम अपनी बातें शेयर करते हैं और दुख दर्द भी कम करते हैं, खुशी भी हम एक दूसरे से बांटते हैं बातचीत के द्वारा। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि बातचीत करते समय कई बार हमारा ध्यान जाता ही नहीं कि हम किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब बात करते करते कभी कभी हम इतना अधिक बोल जाते हैं अपने ही बारे में, अपनी तारीफ़ों के पुल बांधने लगते हैं, यानी मियाँ मिठू बन जाते हैं, है ना। और कई बार हमारा ध्यान हमारी कमियों पर ज़्यादा चला जाता है, तो हम अपनी कमियों को ही गिनते रहते हैं। कभी कभी हमारा ध्यान हमारी बीमारी पर चला जाता है, तो हम दूसरे व्यक्ति से बात करते समय ये सोच ही नहीं पाते कि हमें उसकी बात भी सुननी है, और हम अपनी अपनी बातें करते रहते हैं। तो ये नज़रिया ठीक नहीं है। हमें अलर्ट रहना चाहिए इन बातों पर भी, है ना। चाहे कोई हमसे मिलने आया हो, या हम फ़ोन पे बात कर रहे हों, या हम किसी के घर भी गए हों, हमें अपने दिमाग को सेट रखना है, अपने साथ रखना है। ऐसा नहीं कि शरीर कहीं है और मन कहीं है और दिमाग कहीं है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा मैंने महसूस किया कि कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आया, मेरा स्वास्थ्य खराब है, मुझे मिलने आया मतलब मुझे देखने आया, मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने आया। और साथियों, हंसी इस बात की आती है मुझे कि बस हाँ ठीक है, एक बार बोल दिया, बात खत्म। आगे मेरी सुनने की ज़रूरत ही नहीं। वो अपने ही फिर घर की कहानी, अपने बारे में बातें करने लग गए, अपनी बीमारी के दुख दर्द सुनाने लग गए कि हाँ मुझे भी ये है, मुझे भी ये है, मैं तो इतनी दवाइयाँ खाती हूँ, मैं तो 10-15 टैबलेट रोज़ खाती हूँ। मतलब अब वार्तालाप कहाँ से शुरू हुई, किस मकसद पर थी, वहाँ तक है ही नहीं, पहुँचे ही नहीं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए बातचीत के दौरान कि हम केवल अपनी अपनी ना कहते रहें, हमें दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। वार्तालाप तभी तो होगा ना कि दोनों पक्ष बात करें, दोनों की भागीदारी बराबर हो। लेकिन यदि एक व्यक्ति अपनी 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 बात बोलता रहेगा तो दूसरा व्यक्ति बोर नहीं होगा। और जब वो व्यक्ति चला जाएगा, उसके जाने के बाद फिर उसकी चर्चा होगी कि देखो ज़रा, मेरा तो सिर दर्द कर दिया, मेरा हालचाल क्या पूछना है, मेरा और सिर दर्द हो गया, मेरी तबीयत और ख़राब होगी। नहीं होता ऐसा? होता है। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं, मिलने जाते हैं, या कोई हमारे यहाँ आता है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बात कहनी है लेकिन उसकी भी सुननी है, और जिस मकसद को लेकर हम बैठे हैं उस विषय से बहुत दूर नहीं होना है ना। कई बार किसी के घर दुर्घटना होती है, हम लोग वहाँ जाते हैं संवेदना के लिए, तो मैंने देखा कि संवेदना तो एक साइड हो जाती है, फिर वो अपने घरों की, अपने पड़ोसियों की, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें, कोई न्यूज़ की,
टीवी की, ये चर्चाएं हो जाती हैं। तो बातचीत के दौरान हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ, किस वक्त और कितनी और कैसी बात करनी है, क्योंकि हमारी बात करने का तरीका ही हमारे बारे में बताएगा असलियत कि हम क्या हैं, हम कैसे व्यक्ति हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है। ये हमारी वाणी और हमारा व्यवहार ही बताएगा। तो साथियों, जब कभी भी कहीं संवेदना प्रकट करने जाएं तो उसकी बात सुनिए, उसको सांत्वना दीजिए। जो मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए और बार बार किसी के दर्द को बढ़ाना नहीं चाहिए, कुरेदना नहीं चाहिए। इसलिए आज मेरा मन हुआ कि मैं आपसे वार्तालाप के बारे में, बातचीत कैसे होनी चाहिए, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। हो सकता है कुछ मेरे साथी इस बात से सहमत ना हो, कुछ होंगे, कोई बात नहीं, अपनी बात तो कहनी चाहिए। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सबके कमेंट का मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि वो कमेंट ही हमें बताते हैं कि हम कैसा काम कर पा रहे हैं, है ना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। और साईं आंटी मोटिवेशन चैनल पर यदि आप नए हैं तो विज़िट करिएगा ज़रूर, साईं आंटी मोटिवेशन। और पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथियों, आजकल थोड़ा कमर में ना दर्द है, इसलिए मैं सारी वीडियो बेड पर बैठकर बनाती हूँ। कोई बात नहीं, हम सब साईं परिवार के तो लोग हैं, एक दूसरे की वास्तविकता से तो परिचित है ना। ठीक है ना, तो हमें देख दिखावा तो करना नहीं है। ठीक है साथियों, और साईं आंटी चैनल को आपने बहुत प्यार दिया है, थैंक यू वेरी मच। और राम भक्त हनुमान को भी आप मेरे चैनल को देखने लगे हैं। तीनों चैनल पर मैं आपको देखकर बहुत खुश होती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक नमस्कार।